अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के इस व्लॉग की तरफ और देखते हैं कि आज का व्लॉग कैसा है। तो आज दिन की शुरुआत मैं इस फ्रूट से कर रही हूँ और एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैंने चाय पी थी। और वैसे तो चाय पीने से पहले हमें कोई ना कोई फ्रूट खाना चाहिए, ये मुझे पता है, लेकिन मैं उल्टा करती हूँ। पहले मैं चाय पी लेती हूँ, चाय कॉफ़ी जो भी, और उसकी थोड़ी देर बाद फिर मैं कोई भी फ्रूट जो घर में अवेलेबल हो वो ले लेती हूँ। थोड़ा सा तो फ्रेश फील होता है और अच्छा भी लगता है। और ये जो पपाया है ना, उसे ज़्यादा देर तक फ्रेश रखने का सबसे अच्छी ट्रिक यही है कि आप उसे ना पेपर में इस तरह से रैप कर लें जैसे मैंने किया है, और उसके बाद आप उसे फ्रीज़ में रखें या बाहर रखें, कुछ भी हो, तो वो फिर ख़राब नहीं होता, बहुत ज़्यादा देर तक के वो फ्रेश रहता है। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ, पेपर में ही रखती हूँ, तो वो फ्रेश रहता है फिर। तो यहाँ पे अभी मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी, वो भी अभी-अभी जिम से आए हुए हैं, तो उन्होंने भी यही कहा कि मुझे कोई भी फ्रूट दे दो, तो उन्हें देख के तो फिर मैं भी खा लूँगी। और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी, तो वो क्या बनाऊँगी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। वैसे कोई भी चीज़ ना आराम से बैठ के खाएँ ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है, लेकिन हम लेडीज़ों को भी ना हर चीज़ में इतनी जल्दी होती है ना कि बस मैं खड़े-खड़े ही खा रही थी, क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ था। और फिर मैंने जल्दी से कुकिंग की और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। ये थोड़ी देर बाद की वीडियो है, 1 डेढ़ घंटे बाद की। तो अभी मैं मूंग दाल का चीला बना रही हूँ आज। और मेरी काफ़ी वीडियोस में आप लोगों ने देखा है कि ये मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा भी लगता है प्लस हेल्दी भी है। तो दोनों ही तरह से देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा नाश्ता है ये, तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए। नाश्ता करने के बाद अब यहाँ पे क्लीनिंग का काम शुरू हो गया है। जो भी बर्तन है इधर उधर सब समेट के एक साइड में रख दूँगी, और जो भी मैंने सब्ज़ी बनाई है, दाल बनाई है, वो सब मैं बोल में काँच के उसमें निकाल के रख दूँगी, ताकि मेरे लिए ईज़ी हो जाए। और फिर लंच के टाइम पे फिर मैं माइक्रोवेव में उसे गरम कर लूँगी, तो बहुत ईज़ी हो जाता है, सारे बर्तन धुल भी जाते हैं। तो बस यही काम चलता रहता है। और हमारे घर में ना बर्तन बहुत निकलते हैं, हर टाइम कुछ ना बनते ही रहता है। और ज़्यादातर ना मैं आपको किचन में ही दिखूँगी, क्योंकि बच्चों का भी रहता है अपना-अपना, कभी किसी को कुछ खाना होता है, कभी किसी को कुछ। और हमारे घर के जो बड़े हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खाने का शौक़ है, और तरह-तरह की चीज़ें बनती रहती है हमारे घर में। तो बार-बार क्लीनिंग की भी ज़रूरत होती है, और किचन भी मैस होता रहता है बार-बार इसी वजह से। तो अब नेक्स्ट जो सब्ज़ियाँ आई थी आज, वो मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। और जो भाजी है, जैसे कि विंटर में मेथी बहुत आती है, और भी बहुत सारी टाइप की भाजी जो आती है ना, वो मैं फ्रीज़ में नहीं रखूँगी, उसे मैं बाहर ही रहने दूँगी। क्योंकि जब हम लोग छत में जाते हैं ना, तो ले जाते हैं और वहीं पे सुधार भी लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, और फिर धूप भी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे घर पे ना नीचे कहीं पे भी धूप नहीं आती, तो रोज़ हमें जाना ही पड़ता है विंटर में। तो बस कुछ ना कुछ काम लेके ही जाते हैं, ताकि दोनों ही काम साथ में हो जाए। एनीवे, तो यहाँ पे मैंने फ्रीज़ जैसे ही खोली तो मुझे बहुत गंदी लग रही थी फ्रीज़, तो मैंने सोचा मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो रोज़ तो ऐसा होता है ना कि ऊपर-ऊपर से हम लोग एक बार कपड़ा मार ही लेते हैं, और जो अननेसेसरी चीज़ें रखी होती है वो सब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आज मैं बहुत अच्छे से ही फ्रीज़ साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मेरा मूड था आज क्लीनिंग करने का। और क्लीनिंग ना ऐसी चीज़ है, जब आपका मूड होता है ना तभी आप करते हो, तो टाइम भी था। ठीक है, तो साबुन भी लगाओ पहले, ठीक है?
वैसे एक चीज़ बताऊँ, हमारे घर पे ना टमाटर की कभी कमी नहीं होती है। ये देखिए, ये देसी टमाटर है और जो बड़े-बड़े वाले आते हैं वो भी टमाटर है। तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ होता है टमाटर का। सलाद के भी रूप में खाते हैं यहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा, और सब्जियों में भी ना टमाटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर पे। तो टमाटर ना रोज़ आते हैं हमारे यहाँ। तो एग्स भी आज ही आए थे तो उन्हें भी मैं रख लूँगी। तो आप किचन में हो ना तो सारे काम आपको ना खुद ब खुद याद आते जाते हैं कि हाँ, अभी ये करना है, उसके बाद वो करना है। तो ईज़िली आपके ना सारे काम होते चले जाते हैं। तो इसी तरह से मैं अपनी रोज़ की जो लाइफ़स्टाइल है ना उसको ईज़ी बनाती हूँ। किचन में जब तक होती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द सारा काम हो सके। तो टाइम पे हो ही जाता है जब आप करते हो तो, एक बार अच्छे से आपका मूड बन जाए ना तो सारा काम हो जाता है। तो इस तरह से मैं एग्स को भी रख दूँगी, फ्रीज़ में भी कुछ निकाल के रख दूँगी ताकि ईज़ी हो जाए बाकी सबको निकालने में, और जो बाकी है वो इसी कंटेनर में ही रहने दूँगी। सारी वेजिटेबल सेट करने के बाद मैं फिर से क्लीनिंग में लग गई। जो जगह मुझे दिखाई दे रही थी तो मैं जल्दी से क्लीनिंग करते जा रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे ज़ारिन को भी रेडी करना था, उसे नाश्ता देना था, और उसे ज़्यादातर मैं खुद खिलाती हूँ तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना होता है। तो बस जल्दी से मैं कर लूँगी, उसके बाद फिर ज़ारुन का काम आ जाएगा। तो क्लीनिंग तो हो गई है, अब बर्तन धुलते जा रहे हैं तो मैं रखते जा रही हूँ, क्योंकि जो हमारी दीदी हैं वो सिर्फ बर्तन धोती हैं, जमाने का काम हमारा ही होता है। तो जितने जल्दी हो जाए, तो मैं यहाँ पे थी तो फिर अब मैं जमा के ही जा रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना कंजट वाला काम मुझे यही लगता है, और जितने जल्दी हो सके ना तो मैं कर लेती हूँ, ताकि मुझे अपने आप में अच्छा फ़ील हो कि हाँ, मैंने वो भी काम कर लिया है। तो लगभग यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए हैं, अब मैं चली जाऊँगी रेडी होने के लिए खुद भी। अच्छा जी, तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं रेडी होके नहा-वहा के छत में, और चाय लेके आई हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे। और मैं एवरीडे ना नहाने के बाद चाय ज़रूर पीती हूँ। मुझे पता है कि ये चाय नहीं पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे एनर्जी उसी से ही मिलती है तो मैं ज़रूर पीती हूँ। और यहाँ पे अब हम लोग शुरू हो गए हैं, फिर काम करने लगे हैं, सब्जियाँ सुधार रहे हैं, और इसके बाद फिर लंच का टाइम हो जाएगा तो हम लोग नीचे चले जाएंगे, और फिर किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं लंच और किस तरह से निकालते हैं ना, ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी।
तो अब टाइम हो गया है लंच का, तो यहाँ पे हम लोग सैलेड बना लेते हैं सबसे पहले तो, और उसके बाद पापड़ है उसे फ्राई कर लेते हैं या फिर रोस्ट कर लेते हैं। और उसके अलावा जो लेफ़्ट ओवर रात की जो भी सब्ज़ी रहती है या सुबह जो भी बना होता है, सब गरम कर लेते हैं जल्दी से और निकालते हैं खाना। और इस टाइम पे मैं और डैडी और खुशनुमा और बच्चे, हम लोग इतने लोग खाना खा लेते हैं। बाकी सारी चीज़ तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ, लेकिन रोटियां जो है मैं इस टाइम गरम ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा सब रोटी भी खाते हैं और चावल, दोनों ही चीज़ खाते हैं। लेकिन मैं इकलौती हूँ अपने घर में जो दोपहर में चावल ही खाती हूँ बस। तो बस यही चल रहा है यहाँ पे। और कभी-कभी ना दोपहर में एक और सब्ज़ी बन जाती है, अगर सुबह कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी हो या ख़त्म हो गई हो तो फिर इस टाइम पे ना, या फिर मन हो रहा हो कोई और सब्ज़ी खाने का, तो इस टाइम पे एक और सब्ज़ी बनाई जाती है। तो 2-3 सब्ज़ी तो ऑलमोस्ट रोज़ ही रहती है हमारे घर पे। तो यहाँ पे मिर्च पापड़ वग़ैरह सब तल रही हूँ मैं, और उसके बाद निकल जाएगा हमारा लंच।
ज़ारून का दाल चावल, सिंपल सा इंडियन फूड। और वो बहुत ज़्यादा चूज़ी है, हर चीज़ नहीं खाता, बहुत मुश्किल से खाता है। तो ये भी अगर खा लेना पूरा तो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ये है आतिफ़ का दाल चावल, ये भी वही खा रहा है और इसने खुद से अपनी प्लेट डेकोरेट की है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो दोनों का हो गया। और तो लंच होने के बाद मैं अपने रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं खिड़कियाँ, दरवाजे सब बंद कर लूँगी, पर्दे लगा दूँगी, क्योंकि अंधेरे में लाइट ऑफ करके ना मुझे अच्छा लगता है आराम करना। तो यही थी आज की मेरी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की रूटीन। तो कैसा लगा आज का व्लॉग? आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना। और मिलूंगी आपसे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना। बाय बाय, खुदा हाफिज़।